माँ, तुम तो पहेलियां बुझाने लगी, साफ साफ कहो ना। मेरा धैर्य चूकने लगा था। देखो बेटा, इस संसार में जो भी आता है उसे एक दिन सबको छोड़कर जाना भी पड़ता है। कोई भी अमर नहीं है। मुझे भी एक दिन यह दुनिया छोड़कर जाना है। माँ, मैं अब भी नहीं समझी तुम क्या कहना चाहती हो। मैंने बीच में ही कहा, वही कहने जा रही हूँ। तुम मुझे किस रूप में याद रखना चाहोगी? सदा हंसती मुस्कुराती, तुमसे बातें करती, लाड प्यार करती, सुख दुख की बातें करती, मार्गदर्शन करती, या फिर निर्जीव जो तुम्हारे बार बार पुकारने पर भी नहीं बोलती, तुम्हारी बातें नहीं सुनती। भैया का फोन था। बिन्नी, माँ नहीं रही। क्या? कब? कहते कहते मेरी रुलाई फूट पड़ी। भय से शरीर में कंपन सा पैदा हो गया, कंठ सूख गया। कल दोपहर को उन्होंने प्राण त्याग दिए। शाम को अंतिम संस्कार कर दिया गया है। भैया के कहते ही मैं चीख पड़ी। क्या? अंतिम संस्कार करने के बाद मुझे सूचित कर रहे हो? कल क्यों नहीं बताया? मैं किसी न किसी तरह पहुंच ही जाती, माँ के अंतिम दर्शन तो कर लेती, पर आपने वह भी नहीं करने का मौका दिया। विन्नी, 100 को ज्यादा देर तक रखा नहीं जा सकता था। डॉक्टरों का कहना था 2 से 3 घंटे के भीतर दाह संस्कार कर दिया जाए। शरीर में से खून व पानी का रिसाव रुक नहीं रहा था। वैसे पूरे विस्तार से तुम्हारे आने के बाद ही बातें होंगी। तुम अपनी सुविधा अनुसार आ जाओ 13वीं से पहले, कहकर भैया ने फोन रख दिया। फोन रखने के बाद मैं निढाल सी पलंग पर गिर पड़ी। क्रोध से पूरा शरीर कांप रहा था। भैया ने मुझे कल क्यों नहीं बताया? क्या कोई ऐसी भी करता है? बेशक मैं दूर रहती हूँ, माँ के पास पहुँचने में 20 से 22 घंटे लग जाते हैं। ट्रेन बदलनी पड़ती है। उस क्षेत्र के लिए सीधी वायु सेवा भी उपलब्ध नहीं है। लेकिन दूसरे लोग भी तो 100 को अंतिम दर्शन के लिए रखते ही हैं। बर्फ पर रखकर कुछ दवाएं घोल, रासायनिक लेप आदि लगाकर तो 2 से 3 दिनों तक रखा जा सकता है। पर भैया ने अपना काम निपटा दिया। यह नहीं सोचा कि इकलौती बेटी को माँ से मिलने में कितना प्यार लगा होता है। अब सारी उम्र मुझे यही गम सलता रहेगा कि मैं माँ के अंतिम दर्शन नहीं कर सकी। अगले दिन की टिकट उपलब्ध होने पर पतिदेव के साथ मायके के लिए निकल पड़ी। मेरा उखड़ा मूड व उदास चेहरा देख पति मुझे सांत्वना देते रहे, समझाते रहे कि कोई कारण होगा, इसीलिए भैया ने मुझे देर से सूचना दी। लेकिन मैं तो भैया को लगातार दोषी ठहरा रही थी। भला माँ बाप के निधन की खबर भी कोई इतने विलम्ब से करता है? पिछले महीने माँ से मिलने आई थी। उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा था। एक किडनी निष्क्रिय हो चुकी थी, दूसरी भी काफी कमजोर थी, उस पर सूजन आ गई थी। दिन अस्पतालों, डॉक्टरों के यहाँ चक्कर लगा रहे थे। परिवार में तनाव का माहौल था। पिताजी, भैया, भाभी सभी चिंतित थे। माँ की देखभाल में भी किसी तरह की कोई कमी न रही। सभी अपने फर्ज को पूरी तरह निभा रहे थे। भाभी माँ की सेवा टहल में कोताही नहीं आने देती थी। इस बातें से मुझे सुकून मिल रहा था। उस दिन बातों बातों में माँ ने भी कह दिया था, औलाद के मामलों में मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ। बेशक 2 ही संतान हैं, एक बेटा और एक बेटी, पर दोनों ही लायक हैं, आज्ञाकारी, प्यार, सम्मान व अपनापन देने वाले हैं। फिर बहू भी वैसी ही मिली है, कभी माथे पर बाल नहीं डालती, अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रही है। भाभी सचमुच बेहद समझदार, सुघड़ व समझौतावादी प्रवृत्ति की थी। मुझसे 2 वर्ष पहले भैया की शादी हुई थी। भाभी ने हमेशा मुझे बड़ी बहन सा प्यार व सहयोग दिया, मेरी परेशानियों में साथ दिया, मार्गदर्शन किया।
मेरी शादी के वक्त तो वे भाग भाग कर काम कर रही थी। रिश्तेदारों की खातिरदारी में कोई कसर नहीं रहने दी। सभी रिश्तेदार भाभी की प्रशंसा कर रहे थे। किसी ने तो कह दिया था, जिनके घर में ऐसी समझदार बहू हो, उनका बुढ़ापा तो संवर गया। शादी के बाद जब भी मैं मायके जाती, भाभी मुझे पूरा समय देती। कभी हम फिल्म देखने चले जाते तो कभी शॉपिंग करने। माँ संतुष्ट थी, साथ ही सदा ऊर्जा व उत्साह से भरी रहती। कई बार हमारे साथ फिल्म देखने या किसी सहेली या रिश्तेदार से मिलने भी चल पड़ती। मेरी सहेलियाँ आते तो उनके साथ भी खूब बातें करती। वे कहती, तू कितनी भाग्यशाली है जो तुझे ऐसी माँ मिली है, इतना प्यार करने वाली, सखियों की तरह हंसी मजाक, सुख दुख में साथ देने वाली, समस्याओं का उचित समाधान सुझाने वाली, हमेशा उत्साह से भरपूर। वरना कई माएँ तो बात बात पर टोक टोक कर प्रतिबद्ध डांट डपट लगाती है। कभी कभी तो भैया भाभी, मैं और माँ रात को कुछ देर बैठे किस्से कहानियाँ कहते सुनते रहते तो कभी ताश की बाजी भी जम जाती। माँ कहती, ये सब इकट्ठे मिल बैठने के नियत है, इसी बहाने कुछ देर सब हंस बोल लेते हैं, आपस में प्यार व अपनापन बढ़ता है। पिताजी एकांत प्रिय स्वभाव के थे। वे अंदर अपने कमरे में बैठ अखबार या पुस्तकें पढ़ते रहते। पिछले साल जब माँ स्वस्थ थी तब मैं 10 दिनों के लिए आई थी। रोज ही गपशप, घूमना फिरना, खरीदारी चली रहती। उस दिन रात को बाहर अच्छे होटल में खाना खाने या प्रोग्राम बना। खाना खाकर घर लौटे तो कुछ देर बाद ही माँ के पेट में भयंकर दर्द उठा। फौरन डॉक्टर को बुलाया गया। जांच परीक्षण के बाद डॉक्टर ने बताया कि खाने में शायद कुछ बासी चीज खा ली है। 2 दिन दवा लेने के बाद माँ स्वस्थ हो गई। अगले दिन दोपहर के खाने से निबटकर जब हम आराम कर रहे थे, माँ अचानक बोली, बिन्नी, तुझे एक बात कहना चाहती हूँ। मैंने प्रश्नवाचक नज़रों से देखते हुए कहा, हाँ कहो ना। बहुत सोच विचार के बाद यह बात कह रही हूँ। मुझे अजीब तो लगेगी, लेकिन उसकी गहराई समझने के बाद अर्थ समझ आ जाएगा। माँ, तुम तो पहेलियाँ बुझाने लगी, साफ साफ कहो ना। मेरा धैर्य चूकने लगा था। देखो बेटा, इस संसार में जो भी आता है उसे एक दिन सबको छोड़कर जाना भी पड़ता है। कोई भी अमर नहीं है। मुझे भी एक दिन यह दुनिया छोड़ जाना है। आशा करती हूँ कि ये कहानी आप लोग को पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी का अगला भाग सुनने के लिए कमेंट करें और कहानी कैसी लगी ये भी हमें बताएं। धन्यवाद।